ठीक है, तो हमारा यूनिट चल रहा है सिमिलैरिटी, जिसमें हम देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखा, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, प्रैक्टिस हुआ उसके ऊपर। अब सिमिलर ट्रायंगल्स, तो हमारा जो चैप्टर है उससे रिलेटेड टॉपिक पे हम आगे सिमिलैरिटी की ओर। ठीक है, तो किसमें सिमिलैरिटी दिखाना है, हमें ट्रायंगल्स का पढ़ रहे। अब सिमिलर ट्रायंगल्स किसे बोलेंगे, सिमिलर का मतलब क्या होता है, सेम दिखने वाला। ठीक है, उसके जैसा दिखने वाला सिमिलर बोलेंगे उसको। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट हमने लास्ट ईयर पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, कब होता है, तो दिखने में भी सेम हो और उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट भी सेम हो, तब क्या बोलेंगे उसे हम कॉन्ग्रुएंट। मतलब पहले ट्रायंगल की अगर एक साइड है तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स उसमें इक्वल होने चाहिए और सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो उसे बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी। और उसकी भी हमने 4-5 टेस्ट देखे कॉन्ग्रुएंसी के ट्रायंगल्स के। अब हम सिमिलैरिटी पढ़ने वाली इस साल। तो सिमिलर ट्रायंगल्स किसे बोलेंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, आगे दे हमने। तो सिमिलर कब होंगे, एग्जांपल लेते हैं हम, जनरल एग्जांपल लेते हैं, जनरल फिगर का कोई भी एक फिगर। ठीक है, तो सबके पास आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होती है। ठीक है, अगर मैं मेरी पासपोर्ट साइज फोटो दिखाता हूं तो किसी और की दिखेगी क्या हो, नहीं, आगे दिन। लेकिन अगर कंपेयर करो पासपोर्ट साइज फोटो तो इतना सा होता है। ठीक है, 2 इंच का, 1-2 इंच का। ठीक है, जो भी साइज है उसका। लेकिन हमारी बॉडी कितनी बड़ी है, अगर आप हाफ पोर्शन जो पासपोर्ट साइज फोटो इतना भी निकाल दे तो हमारी बॉडी की साइज इतना है, लेकिन फोटो इतनी है, लेकिन फिर भी हमारी दिखती है। आगे दिन में धीरज की जो पासपोर्ट साइज फोटो है तो आप देख के बोलोगे धीरज ये करके। उसी तरह से ताजमहल कहाँ है, आगरा में। कितना बड़ा ताजमहल है, और लेकिन उसकी इतनी सी फोटो हम बुक में देखते हैं। आगे दिन में तो वो ताजमहल यहाँ देख के हम बोलते हैं ताजमहल है करके, क्योंकि सिमिलर है। लेकिन अब मेजरमेंट एग्जैक्ट है क्या, नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे हम सिमिलैरिटी, कि मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है, उसके एंगल सेम होगा उसमें, जिस एंगल से होगा, लेकिन उसका जो लेंथ वगैरह है वो कम होगा, उसमें कम ज्यादा हो सकता, लेकिन दिखने में सेम होते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो ABC बिगर है, लार्जर ट्रायंगल है, और DEF क्या है, स्मॉलर ट्रायंगल है, लेकिन दोनों भी सिमिलर दिख रहा है। उसी तरह से अगर मैं ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करता हूं इस तरह से, मान लो ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा PQR है, दोनों सिमिलर एक जैसी दिख रहा है। आगे दिन में सो ABC, तो यहां भी हमें क्या दिख रहा है, ये 90 का एंगल है, यहां भी एक 90 का एंगल है। तो ये सिमिलैरिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो बेसिक चीज क्या है, एंगल हमेशा इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल, यहाँ देखो आप लेंथ कितनी भी छोटी करो, AB BC ये भी प्रोपोर्शन में छोटी होती है, लेकिन एंगल सेम होने की वजह से सिमिलर दिखा। तो ये दो फिगर में भी देखो ये बड़ा है, लेकिन यहाँ एंगल इक्वल होंगे तीनों एंगल। तो कौन डिसाइड करता है, ये एंगल डिसाइड करता है, एंगल होना बहुत जरूरी है उसमें। आगे दिन अगर एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये जो फिगर दूसरी होगी, या दो जो ट्रायंगल में हम कंपेयर करेंगे, तो अगर एंगल दोनों की सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर एंगल ए इधर का इसके इक्वल है, डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब जब एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये जो साइड्स होती है ये क्या हो जाती है, प्रोपोर्शन में आ जाती है, का रेशियो क्या होता है, इक्वल हो जाता है, जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है। अब AB को करस्पॉन्डिंग साइड हो गई D, तो AB बाय D अगर करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दूसरे AC बाय DF, ये किसके इक्वल हो जाएगा, BC बाय DF के इक्वल हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या होता है, इक्वल रेशियो आता है, सारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दोनों अगर, और सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो जब सारे एंगल इक्वल है दो ट्रायंगल के, आगे दिन में, और साइड्स उसकी साइड यहाँ इक्वल नहीं होंगे, अगर साइड भी इक्वल और एंगल भी इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, जितना ये उतना ही दूसरा होगा आगे दिन में। लेकिन सिमिलैरिटी क्या होता है, जरूरी नहीं है जैसा का वैसा होना, मेजरमेंट सेम होना, सिर्फ क्या जरूरी है, एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड जो होती है वो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होना चाहिए। समझ में आ रहा है, साइड अगर प्रोपोर्शन में है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 3 रेशियो तैयार होंगे, 3 साइड है तो तीनों साइड के जो रेशियो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी प्रोपोर्शन में बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड the corresponding angles are equal, then two triangles are
सिमिलर, दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में थोड़ा सा फर्क है। कॉन्ग्रुएंशन है, सिमिलर तो होते हैं लेकिन एग्जैक्ट होते हैं, जितना लेंथ है जितना ए बी है उतना ही डी रहेगा, तो एग्जैक्टली इसके जैसे बन जाएगा, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, जैसा का वैसा। आगे देन जितना AC होगा उतना ही DF होगा, जितना BC होगा इतना EF होगा, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हमने लास्ट ईयर पढ़े, तो उसकी टेस्ट पढ़े। उसी तरह से आप सिमिलरिटी समझ गए। आपको सिमिलरिटी में क्या जरूरी है, एंगल इक्वल होना चाहिए। दो ट्रायंगल के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है, तीनों एंगल, तो यहाँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है, या कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे उसको। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। तो करस्पॉन्डिंग दोनों के, A को करस्पॉन्डिंग B है, B को करस्पॉन्डिंग E है, C को करस्पॉन्डिंग यहाँ F एंगल, तो कॉन्ग्रुएंट है। तो तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है और तीनों साइड का रेशियो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ये कंडीशन सिमिलरिटी, ठीक है। तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मतलब उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, और तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल के क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। आगे देन में यहाँ एग्जांपल हमने लिया ABC और ट्रायंगल DEF है, तो एंगल A और एंगल D कॉन्ग्रुएंट है, B और C कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी B और E कॉन्ग्रुएंट है, और C और F कॉन्ग्रुएंट है। और जो रेशियो है साइड का, तो AB को करस्पॉन्डिंग साइड D है, तो AB बाय D इसके बराबर हो जाएगा BC बाय EC इज इक्वल टू AC बाय D। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या है, इक्वल है, एंड देयरफॉर ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DF आर सिमिलर। अब सिमिलरिटी को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, तो ये सिंबल, इस तरह से सिंबल सिमिलर, ठीक है। लास्ट टाइम हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा, तो कॉन्ग्रुएंट यानी क्या होता है, सिमिलर के साथ साथ इक्वल है, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर भी है लेकिन सिमिलर के साथ साथ सारे क्या है, एंगल भी इक्वल है, साइड भी इक्वल है, तो वो क्या हो जाता है, इक्वल प्लस सिमिलर, इक्वल सिमिलर, यानी इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। यहाँ इक्वल नहीं है, ठीक है, साइड इक्वल नहीं है, साइड प्रोपोर्शन में, तो इसे क्या बोलेंगे, सिमिलर। तो सिमिलरिटी का सिंबल ये दिखा, तो दो ट्रायंगल के बीच में, दो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इस तरह से हम सिंबल दिखाएंगे। अब हमें टेस्ट उसके, तो ये आप नोट कर लो, सिमिलर ट्रायंगल स्केलिंग दो ट्रायंगल हो, यहाँ तक लिख लो। दो ट्रायंगल को हम सिमिलर का बोलेंगे, ये बेसिक कंडीशन है कि थ्री एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना, इक्वल होना, कॉन्ग्रुएंट होना, या साइड इस तरह से। अब हम कुछ टेस्ट पढ़ेंगे कि पूरे ये नहीं दिखाते हुए, अगर हमारे पास पूरे एंगल सेम नहीं है, पूरे साइड भी प्रोपोर्शन में नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा भी है हमारे पास, तो क्या टेस्ट है कि जिससे हम दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इसको अगर रिवर्स वे में हम देखेंगे तो क्या पता चलता है इससे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर आपको बोले तो इसका मतलब क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, अगर एंगल्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल के, तो सिमिलर हो जाएंगे, और अगर सिमिलर है तो एंगल इक्वल होंगे और साइड कैसी होगी, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो होंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें हमको ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी और ट्रायंगल्स हम देखेंगे। तो हमने देखा कि दो कंडीशन है, ठीक है, कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, तब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन है कि वो कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो सारी बाकी कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाए, ठीक है। जो सारे एंगल इक्वल होने चाहिए और सारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, वो जो कंडीशन है, तो कुछ छोटी कंडीशंस है, वो स्पेसिफाई कंडीशन, अगर स्पेसिफिक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो बाकी सारी कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे एंगल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी साइड हमें करस्पॉन्डिंग साइड पूरे रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्पेसिफिक कंडीशन है, तो थ्री कंडीशंस है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ऑटोमेटिक सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और सारे रेशियो जो है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी सिमिलरिटी आ जाएगी। आगे देखें तो कौन सी कंडीशन है, तो पहली कंडीशन है ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। तो ए टेस्ट मतलब एंगल 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 टेस्ट। इसका मतलब क्या होगा, जो दो अगर ट्रायंगल आपको दिए हैं और अगर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मतलब इस एंगल का ये एंगल करस्पॉन्डिंग हो गया, इसके लिए ये करस्पॉन्डिंग और इसके लिए ये करस्पॉन्डिंग, तो उसको बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ठीक है। सो फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस when corresponding angles of two triangles are congruent,
तो करस्पॉन्डिंग एंगल दो ट्रायंगल के अगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में, तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, बी का क्यू है, सी का आर है, इस तरह से अगर ट्रायंगल है और एक करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तीनों एंगल, तो ए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हो गया। तो आपको साइड का या कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं। आगे दिन में अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, तीनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑटोमेटिक सारी साइड क्या आ जाएगी, साइड का रेशियो निकालेंगे करस्पॉन्डिंग साइड का, तो प्रोपोर्शन में आ जाए, इक्वल आ जाए, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर। तो ये हो गई पहली टेस्ट, ठीक है, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए। तो फर्स्ट टेस्ट दैट इज ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ गया। तो यहाँ अगर हम दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं एबीसी और पीक्यूआर, तो ये ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर इनका करस्पॉन्डेंस एबीसी पीक्यूआर। तो करस्पॉन्डेंस को हमें ध्यान में रखना, उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखो ए के लिए ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो इधर पी आए, ठीक है, ए स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ स्टार्टिंग क्या होगा, दूसरे ट्रायंगल का पी से ही होगा, ठीक है। ये बी है तो बी को करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू, तो बी की पोजीशन इधर है, तो यहाँ बी की पोजीशन है वहीं पे क्यू की पोजीशन आएगी सेंटर में। सी इधर लास्ट में है, तो सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, आर, तो सी की पोजीशन यहाँ थर्ड पोजीशन पे, तो इधर भी कहाँ आएगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो जब हमें सिमिलरिटी लिखते हैं दो ट्रायंगल में, तो उसी सीक्वेंस में लिखना, ए को करस्पॉन्डिंग पी है, बी को करस्पॉन्डिंग क्यू है, सी को करस्पॉन्डिंग आर है, इसको बोलते हैं हम इन द ये करस्पॉन्डेंस है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो ए को पी, बी को क्यू और सी को आर करस्पॉन्डिंग। समझ में आ गया करस्पॉन्डेंस का मतलब। तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर, देन ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यूआर, ठीक है। गलती से भी इसको ही नहीं, चलो अब देखो एंगल, अगर ट्रायंगल में एबीसी लिखता हूं, अब इसको मैं एबीसी भी लिख सकता हूं, इसको मैं बीसी ए भी लिख सकता हूं, इसको मैं एसी बी भी लिख सकता हूं। ट्रायंगल एक ही है, उसको किसी भी तरीके से नाम दो। लेकिन जब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हम दो ट्रायंगल को करते तो बिल्कुल हमें ध्यान में रखना, अगर मैं दूसरे ट्रायंगल को इस तरह से सिमिलर टू क्यूपीआर लिख दिया, अगर मान लो इस तरह से, अब क्यूपीआर भी वही ट्रायंगल है, क्यूपीआर पीक्यूआर बोलो या क्यूपीआर बोलो, ट्रायंगल तो एक ही है, लेकिन 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में क्या हो गया, गलत हो। जब हम सिमिलर दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है एंगल ए इज इक्वल टू यहाँ एंगल क्यू हो जाएगा, लेकिन एंगल ए क्यू के बराबर है क्या, नहीं, एंगल ए किसके बराबर है, पी के बराबर। तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस सिमिलरिटी लिखते हमेशा ध्यान में रखना, भले ट्रायंगल का नाम आप अलग अलग ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन जब सिमिलर दिखाते तो ये 1 to 1 आना चाहिए, ठीक है। जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वही हमें, जो इक्वल एंगल है वही बराबर करस्पॉन्डिंग इसमें आना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे ए है, तो इसका करस्पॉन्डिंग ए का क्या है, पी, तो यहाँ स्टार्ट क्या होगा, ये पी से ही स्टार्ट होगा, तभी वो आपका लिखने में बराबर आएगा और करेक्ट होगा, ठीक है। तो ए यहाँ पी होगा, बी का करस्पॉन्डिंग क्यू है, तो यहाँ सेकंड नंबर पे हम क्यू लिखेंगे, और सी का करस्पॉन्डिंग आर है तो यहाँ आर लिखेंगे। अब ये बराबर हो, ये सीक्वेंस बराबर है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी सिमिलरिटी हम दिखाते हैं तो उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, ट्रायंगल 1 to 1 कर, इसलिए यहाँ दिखा ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर इन द करस्पॉन्डेंस, तो एबीसी पीक्यूआर के करस्पॉन्डेंस। समझ में आ गया। तो नोट कर लो, तो ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो तीनों एंगल क्या है, यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब यहाँ देखो, हमेशा देखो ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल का एंगल का एडिशन कितना होता है, 180। अगर मान लो ये दो ट्रायंगल है, इसमें से एंगल बी और एंगल सी, ये एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ऑलरेडी हमने लिखा है एंगल बी इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, ठीक है। अब ये दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल मान लो ये 50 का एंगल है बी और सी एंगल हो गया, सी एंगल कितने का, मान लो ये 70 का है, ठीक है। बी एंगल मान लो 50 का है और सी एंगल हमने 70 का ले लिया, तो दोनों का एडिशन कितना हो गया, 120 डिग्री,
अब बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर, तो ये एंगल बी कितने का हो जाएगा 50 का, और सी किसके बराबर है, आर के बराबर, तो ये भी कितने का होगा 70, तो दोनों का एडिशन कितना होगा 120। अब ये ए एंगल कितना होगा इसमें से बताओ 60, क्योंकि तीनों का एडिशन कितना होता है 180 होता है, 180 में से दो का एडिशन 120 है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ एंगल पी क्या होगा, एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इंटू 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर दो एंगल सेम है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली सेम होगा, आएगा ही सेम, इक्वल आएगा ही, तो टेस्ट को और रिड्यूस हो जाता। तो 3 एंगल के बजाय अगर सिर्फ दो एंगल भी इक्वल है, दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल, तो भी दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं हम A8, इसी का है, ठीक है। तो 3 एंगल है तो सिमिलर तो हो ही जाएंगे, लेकिन तीनों निकालने की भी जरूरत नहीं, फिर आपको और शॉर्ट हो जाता है। अगर दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, कोई भी दो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो भी दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली आएगा ही उतना। अगर दो एंगल सेम है, दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे, तो थर्ड एंगल भी इक्वल आएगा ही। तो फिर से हमें थर्ड एंगल कैलकुलेट करने की जरूरत है आगे दिन में। तो इसी टेस्ट का वो पार्ट है, तो उसको बोलते हैं हम ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दो ही एंगल। तो समझ में आ गया, दो ट्रायंगल के अगर सिर्फ दो एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, तो भी दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो समझ में आ गया एंगल वाली टेस्ट, तो नोट कर लो यहां तक आप। ठीक है, इसी के नीचे मैं लिख लेता हूं ए टेस्ट। इस तरह से हमारी फर्स्ट टेस्ट है ए टेस्ट, तो इसके बारे में आपको लिख लेना, और इसी से हमारा ए टेस्ट होती है। तो 3 एंगल्स निकालने की भी जरूरत नहीं, तो सिर्फ दो एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ये आप लिख लेना, ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट to two corresponding angles of another triangle, then these two triangles are similar, ठीक है। तो when two angles of one triangle, एक ट्रायंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो एग्जांपल लिया हमने इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, इसके बाद में आपको ये लिख लो, ठीक है। एग्जांपल, सो इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, तो एबीसी और पीक्यूआर हमने ट्रायंगल कंसीडर किया। एक एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू, तो एंगल बी क्यू को कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल सी आर को, तो दो ही एंगल है हमारे पास, ठीक है। इस ट्रायंगल के दो एंगल करस्पॉन्डिंग दो इस ट्रायंगल के दो एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या थर्ड एंगल आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो इक्वल होगा ही। तो इस तरह से टेस्ट आपको लिख लेना ए और ए टेस्ट। ठीक है, अभी हम प्रूव करेंगे ए टेस्ट को, तो प्रूफ ऑफ ए टेस्ट। तो किस तरह से ये टेस्ट हमारी प्रूव होती है, तो हमारा गिवन क्या रहेगा यहाँ पर, तो दो ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा है पीक्यूआर, ठीक है। दिया क्या है हमें, अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो गिवन पार्ट क्या रहता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है स्टेटमेंट का वो होता है गिवन, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है ट्रू। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि दो ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये हो गया गिवन। और ट्रू क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। सो गिवन में लिख लेंगे ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, सो एंगल इज, तो गिवन है हमारे पास, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। तो इस तरह से गिवन हो गया। प्रूव क्या करना है, अगर ये कंडीशन है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर, ये हमें प्रूव करना है। तो इसलिए टू प्रूव में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है बिगर ट्रायंगल है, और पीक्यूआर को स्मॉलर मान लेंगे, एक बिगर है एक स्मॉलर, तो पीक्यूआर को स्मॉलर मान लेंगे। सो लेट अस अज्यूम दैट एबीसी इज बिगर देन पीक्यूआर। सो मार्क, तो इस तरफ एबीसी के ऊपर हमें क्या करना है, पॉइंट यम देना, किसके ऊपर, एबी के ऊपर, और
AC के ऊपर एक पॉइंट N लेना, और किस तरह से लेना है M और N पॉइंट, ये जो AM डिस्टेंस है ये किसके बराबर होना चाहिए, PQ के इक्वल। ठीक है, ये जो AM डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो जाएगा, PQ के बराबर, और ये AN किसके बराबर हो जाएगा, PR के। इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना है, समझ में आ गया। ये बिगर ट्रायंगल ABC, उसके AB साइड के ऊपर, सो मार्क पॉइंट M ऑन AB, तो M पॉइंट लेना, किस तरह से लेना है, जितना PQ है उसके बराबर AM होना चाहिए। आगे चलेंगे, उसी तरह से AC के ऊपर एक N पॉइंट लेना, किस तरह से, तो AN किसके बराबर होना चाहिए, PR के बराबर, तो इसलिए हमने लिख लिया एंड पॉइंट N ऑन AC सच दैट AM इज इक्वल टू PQ, यानी AM इज इक्वल टू PQ और AN इज इक्वल टू PR होगा। अब देखो है, अब यहाँ ये MN को जोड़ने से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल तैयार हो गया। यहाँ वो लिख सकते हैं ज्वाइन MN, और MN को हमें ज्वाइन कर। अब इन ट्रायंगल AMN देखो क्या है, इन ट्रायंगल AMN एंड ट्रायंगल PQR, समझ में आ गया। MN को ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल तैयार हो गया छोटा। अब ये छोटा, ये ट्रायंगल और इसमें देखो क्या है, तो ये हो गया AMN और ये PQR। अब यहाँ AM इज इक्वल टू PQ हो जाएगा कंस्ट्रक्शन से, सो AM इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ। दूसरा एंगल देखो, यहाँ ऑलरेडी इक्वल एंगल है, ए इज करस्पॉन्डिंग एंगल A और P, और दोनों इक्वल दिया हुआ है ऑलरेडी हमारे पास गिवन में, एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, तो क्या हो जाएगा, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, और तीसरी साइड AN इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, AN इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ये हो गया गिवन, ये भी हो गया कंस्ट्रक्शन। ठीक, कंस्ट्रक्ट क्या हुआ है। अब इससे क्या पता चलेगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कौन सी टेस्ट, साइड एंगल साइड, यस ए यस, ठीक है। सो देयरफॉर, सो ट्रायंगल AMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो ये MN और PQR क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। इसको नंबर 1, ये कौन सी टेस्ट है, ये यस ए यस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी की टेस्ट, यस यस, ठीक है। अब क्यों हम बता रहे इसको, अब देखो यहाँ, अब ये दो अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q हो जाएगा, होगा। सो देयरफॉर एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, ठीक है। तो M को यहाँ करस्पॉन्डिंग Q है, तो एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q हो जाएगा। अब M कॉन्ग्रुएंट टू Q मतलब ये दोनों इक्वल हो, ये एंगल, तो दिस इक्वल टू दिस। अब हमारे पास क्या है, देखो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखते हैं हम, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके हम जब एंगल या साइड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन हमारे पास दिया क्या है, एंगल Q किसके कॉन्ग्रुएंट है, P को कॉन्ग्रुएंट है। आगे दिन में एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू Q, लेकिन यहां हमें क्या मिला, चलो इसको देने से अच्छा इसको नंबर 1 दे दो, इसका तो नंबर 1 में हमें क्या मिल रहा है, एंगल M Q को कॉन्ग्रुएंट, और Q किसको कॉन्ग्रुएंट है, B को, मतलब M और B भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक एंगल दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा तीसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला और तीसरा भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहां लिखेंगे बट एंगल B is congruent to angle Q given, ठीक है। तो इसको दे देंगे हम 2 नंबर। सो 1 और 2 हमें क्या शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है M is congruent to Q, और दूसरा कर रहा है एंगल B is congruent to Q। इसका मतलब क्या होगा, M और B दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो एंगल M और एंगल B दोनों कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर एंगल M is congruent to angle B को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो M और B अगर कॉन्ग्रुएंट है
फ्रॉम वन एंड। अब इसका मतलब क्या होगा, अब देखो यहाँ ये दो लाइन है, अगर हम ए बी को ट्रांसवर्सल मानते हैं एम एन और बी सी को दो लाइन मानते हैं, तो ये दो एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो एम एन इसको क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये दो लाइन पैरेलल हो जाएगा। क्या लिखिए, नाउ कंसीडरिंग एम एन एंड बी सी as two lines and AB as their transversal. तो ए बी उसका ट्रांसवर्सल मान लेंगे एम एन और बी सी का, तो ये दो एंगल इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल। Therefore angle B and angle M are corresponding angles. And therefore the corresponding angle और दोनों एंगल कैसे है, इक्वल. So therefore M N क्या हो जाएगी, पैरेलल टू बी सी. क्या लिखेंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट और पैरेलल लाइंस. इस तरह से दो लाइन पैरेलल होगी. एम एन इज पैरेलल टू बी सी. अब ये ट्रायंगल में आ जाओ, एम एन अगर पैरेलल है बीसी को, तो ये क्या लगाएंगे हम, बीपीटी लगाएंगे. तो बीपीटी से हमें कुछ रेशो मिलेगा. So in triangle ABC, therefore in triangle ABC, MN is parallel to BC, and therefore अगर MN parallel है BC को, तो रेशो क्या बनेगा BPT से, AM by MB. So AM by MB is equal to AN by NC. by basic proportionality here, BP. अब इसी को हम उल्टा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एम बी बाय ए एम इज इक्वल टू एन सी बाय ए एन बाय इनवर्टेंडो. ठीक है, क्यों कर रहे हैं इनवर्टेंडो यहाँ, क्योंकि हमें रेशो क्या लेना है, ए बी. ठीक है, तो ए बी लाने के लिए ये दोनों को एडिशन करना पड़ेगा और नीचे. ठीक है, तो इस तरह से हम तो ए एम प्लस एम बी यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर आएगा वो एम बी रहेगा, तो हमें नीचे डिनोमिनेटर एम बी नहीं चाहिए. ठीक है, ए एम हमें लाना है, इसलिए हमें क्या करेंगे, इसको नीचे की वैल्यू को ए एम लाने के लिए इसको इनवर्टेंडो कर दिया हमने. तो देयरफॉर अब क्या करेंगे हम, कंपोनेंडो, क्योंकि हमें ए बी चाहिए. ये ट्रायंगल का रेशो और साइड का रेशो निकालना है, तो ए बी के साथ पी क्यू का रेशो निकालना है हमें इस तरह से. ठीक है, इसलिए ए बी लाने के लिए दोनों को ए एम प्लस एम बी करना पड़ेगा. तो एम बी ऑलरेडी हमारे पास है, तो एम बी में क्या ऐड करेंगे हम, ए एम. मतलब डिनोमिनेटर को ऐड करना मतलब क्या होता है यहाँ, कंपोनेंट. तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कंपोनेंट. तो ये क्या होगा, एम बी प्लस ए एम बाय ए एम इज इक्वल टू, इधर भी होगा एन सी प्लस ए एन बाय ए एम बाय कंपोनेंडो. एंड देयरफॉर क्या होगा, एम बी प्लस, तो एम बी प्लस ए मैंने ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी बाय ए एम इज इक्वल टू एन सी प्लस एन. देखो तो एन सी प्लस एन क्या हो जाएगा, ए सी. ये होगा ए सी बाय ए एम. ठीक, यहां तक समझ में आ गया. तो हमें ए बी बाय ए एम मिला और ए सी बाय एम. तो ए बी बाय क्या मिला हमें, ए एम, और ए सी बाय ए एन मिला. अब ये ए एम किसके इक्वल है, पी क्यू. हमने यहां कंसीडर किया ए एम इज इक्वल टू पी क्यू. ठीक है, और ए एन किसके इक्वल है, पी आर के. तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय
इसको मैं इम्प्लाइज इधर करता हूं, तो ए बी बाय ए एम के जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ए एन के जगह पी आर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बाय पी आर। तो ये एक रेशो हमें मिल गया। ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर बताते तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ कौन सी साइड का रेशियो इक्वल मिला हमें, ए बी बाय पी क्यू। तो ये ट्रायंगल की ये साइड ए बी, दूसरी की पी क्यू, तो ए बी बाय पी क्यू हो गया करस्पॉन्डिंग साइड, और इसका रेशियो ए सी बाय पी आर। इधर की साइड इसी, तो इसी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, दूसरे ट्रायंगल की पी आर। तो हमें मिल गया ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। तो इसी तरह से हम दूसरा रेशियो भी ले सकते हैं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। और इस तरह से अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। ठीक है, आपकी बुक में डायरेक्टली दिया, इसका प्रूफ नहीं किया हुआ, ये दो ट्रायंगल को जो हमने किया ए एम एन और पी क्यू आर को, तो डायरेक्ट बात शो। ठीक है, आपको बोला है शो दैट ए एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर एंड हियर शो एम एन इज पैरेलल टू बी सी। तो यहां तक वहां नहीं किया उन्होंने, हमें करने के लिए बोला। तो हमने पहले ए एम एन को कॉन्ग्रुएंट बताया और एम एन इज पैरेलल टू बी सी। तो यहां तक का जो यहां से लेके यहां तक है, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। ठीक है, फिर यहां से क्या हुआ, तो आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इसके आगे हम लिख लेंगे। और तो ऑलरेडी हमारे पास क्या आ गया, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर है। तो सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट, तो सिमिलरली हम क्या दिखा सकते हैं, तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू। ठीक है, तो जिस तरह से ए बी बाई पी क्यू है हमारा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आ रहा है, उसी तरह से हम शो कर सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, अब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर है, और ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर भी है। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ठीक है, सो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू AC by PR and therefore triangle ABC similar to triangle PQR। ठीक है, इस तरह से प्रूफ हो जाता है हमारा AAA टेस्ट का। ठीक है, तो इसके बाद में आपको यहां के बाद में यहां से कंटिन्यू करना है यहां पर। अभी सेकंड टेस्ट हम देखेंगे SAS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब SAS से क्या मतलब होता है, साइड एंगल साइड टेस्ट। AAA का मतलब होता है एंगल एंगल। तो तीन एंगल या दो एंगल, दो भी एंगल रहे तो भी टेस्ट पूरी हो जाती है। ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। उसी तरह से SAS मतलब साइड एंगल साइड। अब हमेशा ध्यान में रखना एंगल क्या होना चाहिए, दो साइड के बीच का होना चाहिए। अब साइड का क्या होता है, साइड इक्वल नहीं दिखाना है, साइड क्या होती है, प्रोपोर्शन में होती है, सेम प्रोपोर्शन, यानी साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। उसको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन। अब देखो, फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स है करस्पॉन्डिंग 1:1 करस्पॉन्डेंस में वर्टाइसेस उसके, इफ टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, दो पेयर मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड के पेयर मिले, कोई भी दो साइड, और उनके बीच का एंगल होना चाहिए। आगे देखेंगे, सो इफ टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब दो जो पेयर है इधर की एक साइड के साथ में और सेकंड दूसरी साइड के साथ में, तो दो जो पेयर होंगे वो क्या होने चाहिए, उनके रेशियो क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होने चाहिए, यानी सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। एंड द एंगल बिटवीन देम, और वो जो दो साइड है उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। आगे देखेंगे, आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फॉर एग्जांपल, मान लो KL ये एक ट्रायंगल है, तो दूसरा RSP एक ट्रायंगल। करस्पॉन्डेंस क्या है,
के लिए आर करस्पॉन्ड है सर, एल के लिए एस करस्पॉन्ड है सर, एम के लिए टी, इसको बोलते हैं गिवन करस्पॉन्ड। ठीक है, अब इसमें देखो तो क्या बोल रहा है हमें, इफ टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, तो टू पेयर है, पहला पेयर क्या हो गया करस्पॉन्डिंग साइड का, केएल को कौन करस्पॉन्डिंग है आर एस, तो केएल बाय आर एस ये एक रेशियो हो गया, और दूसरा एल एम बाय एस, तो दो पेयर हो गए, पहला पेयर यानी केएल और आर एस यानी पहला पेयर, और ये एल एम एंड एस टी यानी दूसरा पेयर। ठीक है, तो ये दोनों पेयर क्या होने चाहिए, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड का। तो केएल बाय आर एस अगर ये रेशियो निकाले तो आपको मेजरमेंट दिया, केएल है 1, आर एस है 1.5, एलएम है 2 और एसटी है 3। अब केएल बाय आर एस करो कितना होता है, सो केएल बाय आर एस करेंगे तो क्या होगा 1 बाय 1.5, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1.5 को डेसिमल निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 बाय 50, और 5 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 50, तो क्या आ गया आंसर 2/3। उसी तरह से दूसरा रेशियो लो जो करस्पॉन्डिंग साइड है एलएम बाय एसटी, तो एलएम बाय एसटी क्या हो जाएगा 2/3, तो ये दोनों भी रेशियो इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग टू पेयर्स, तो पहला पेयर और ये दूसरा पेयर, तो दोनों भी रेशियो क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, या दोनों भी प्रोपोर्शन में, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। अब एंगल कौन सा होना चाहिए, अब ये दो साइड, तीन साइड में से कोई भी दो साइड होगी तो लगी होगी, एक एंगल होगा उनके बीच में। अब केएल और एलएम हमने लिया, इधर आरएस और एसटी लिया, तो आरएस और एसटी के बीच का एंगल और इधर केएल और एमएन के बीच का एंगल, ये एंगल इक्वल होने चाहिए, इधर वाले नहीं। अगर आपको इधर का एंगल इक्वल दिया है तो कोई काम का नहीं, ठीक है, वो साइड के बीच वाला होना चाहिए, इसलिए साइड एंगल साइड बोलते हैं, तो साइड एंगल साइड। आगे चलिए, तो टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए और उनके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तो इस केस से क्या हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने एग्जांपल में लिखा है दो ट्रायंगल है केएलएम आरएसटी, तो इन ट्रायंगल केएलएम एंड आरएसटी, केएलएम इज कॉन्ग्रुएंट टू आरएसटी, तो हमने दिया है एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और केएल बाय आरएस इज इक्वल टू एलएम बाय एसटी, दोनों रेशियो इक्वल है 2/3, हमने कैलकुलेट करके देखा। देयरफॉर ट्रायंगल केएलएम इज सिमिलर टू ट्रायंगल आरएसटी, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आरएसटी। इस टेस्ट को बोलते हैं हम एसएएस। अब समझ में आ गया एसएएस टेस्ट कब लगाना है, जब दो पेयर करस्पॉन्डिंग साइड के सेम प्रोपोर्शन में होंगे और उनके बीच का एंगल दोनों ट्रायंगल में अगर इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। ठीक है, ये टेस्ट नोट कर लो, ऑलरेडी आपके बुक में भी दिया हुआ है सेम। तो ये सेकंड टेस्ट है एसएएस। देखो थर्ड टेस्ट है एसएसएस टेस्ट, मतलब साइड 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 टेस्ट। इससे क्या मतलब होगा, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड के दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के साथ में प्रोपोर्शन में, आगे चलिए, या फिर दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तीनों साइड का, ठीक है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो क्या हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, इधर के एक तीनों साइड इधर की करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के साथ में क्या होना चाहिए प्रोपोर्शन में होना चाहिए। प्रोपोर्शन में होना मतलब उनका रेशियो इक्वल हो, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो पी क्यू की अब यहां में मान लो तो दिखा फॉर गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स व्हेन थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल की थ्री साइड आर इन प्रोपोर्शन टू करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। आगे दिन में तो एक ट्रायंगल की थ्री साइड्स दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के साथ अगर प्रोपोर्शन में है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं सिमिलर, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एग्जांपल के लिए हमने लिया, मान लो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और एक्स वाई जेड दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, यहां में कुछ एंगल मालूम नहीं है, ठीक है, तो तीन टेस्ट किसके लिए है, अगर आपको दो एंगल मालूम है तो ये साइड निकालने की कोई जरूरत है, लेकिन आपको एक ही एंगल दिया तो फिर यस से यस लगा के देखो, दो साइड और एक एंगल, तो उससे आपको पता चलेगा सिमिलर है। अगर एक भी एंगल आपको नहीं दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस 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 से करके निकला, तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में है। अब यहां देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, पी क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लिया है वाई जेड, तो पी क्यू और वाई जेड करस्पॉन्डिंग है तो पी क्यू बाय वाई जेड लिया। क्यू आर को कौन करस्पॉन्डिंग है एक्स वाई, क्यू आर और एक्स वाई करस्पॉन्डिंग और पी आर और एक्स जेड करस्पॉन्डिंग, ठीक है।
तो तीनों रेशियोस इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या है, इक्वल है, यानी क्या है, प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन। देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू, अब XYZ क्यों नहीं लिखा, गलत हो जाए, मैंने जो बोला 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, जो साइड जिसको करस्पॉन्डेंस है, जो एंगल जिसको करस्पॉन्डेंस है वही आना चाहिए, ठीक है। यहां में एंगल नहीं मालूम, देखिए साइड मालूम, तो PQ को करस्पॉन्ड YZ है, यहां अगर PQ लिखेंगे तो यहां YZ या ZY आना चाहिए, यही सर PQ यानी ये हो गई, इसको करस्पॉन्डिंग हमने YZ लिया तो ये आना चाहिए, तो इसको YZ बोलो या ZY, ठीक है। सो PQ तो ZY, QR को कौन करस्पॉन्डिंग दिया हमने, ये XY, ठीक है। उसी तरह से PR को करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, XJ, तो उस तरह से आना चाहिए, तो PQ को करस्पॉन्ड हो गया ZY, QR को करस्पॉन्ड हो गया YX और PR को हो जाएगा ZX, ये वाली, ठीक है, इस तरह से। सो PQR इज सिमिलर टू ZYX लिखेंगे। अब यार YZ भी लिख सकते, लेकिन फिर से गलत होगा, अगर एंगल की तरफ हम ध्यान देंगे तो Q के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, इसलिए Z पहले आएगा। Q का करस्पॉन्डिंग एंगल Y, ठीक है, Q का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंगल ये हो जाएगा, और R का करस्पॉन्डिंग एंगल X होगा। इस तरह से SSS टेस्ट है सिमिलैरिटी। अभी कुछ प्रॉपर्टीज है सिमिलर ट्रायंगल्स की, 2-3 प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज आपके बुक में दिया है, हम देख लेंगे। अभी रिफ्लेक्सिविटी पहली प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिविटी यानी क्या होता है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ABC, मतलब खुद को ही सिमिलर होगा, एक ट्रायंगल ABC है तो खुद को ही सिमिलर होगा, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ABC, खुद को ही सिमिलर होना, वो तो होगा, आप अपने आप को सिमिलर होंगे तो हर फिगर अपने आप को सिमिलर होती है, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ABC, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिविटी। उसके बाद में आता है सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू DF, अगर ABC DF को सिमिलर है इसका मतलब क्या होगा, DF सिमिलर टू ABC, आगे चलिए, अगर ABC DF को सिमिलर है इसका मतलब क्या होगा, DF ABC को सिमिलर है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, सिमेट्री। पहला है रिफ्लेक्सिविटी, खुद को ही सिमिलर होना, तो हर ट्रायंगल अपने आप को खुद को सिमिलर हो गए, तो अगर एक ट्रायंगल ABC है तो किसको सिमिलर होगा, खुद को, यानी ABC, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ABC, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। अगर एक ट्रायंगल दूसरे को सिमिलर है तो दूसरा वाला पहले को होगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू DF, इसका मतलब DF ABC को सिमिलर है, इसको बोलेंगे हम सिमेट्री। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है 3 ट्रायंगल वाली, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर टू DF, ट्रायंगल ABC DF को सिमिलर है और DF GHI को सिमिलर है, और तीसरा ट्रायंगल है GHI, तो ABC DF को सिमिलर है, DF GHI को सिमिलर है, इसका मतलब क्या हो गया, ABC ये GHI को सिमिलर होता है। पहला ट्रायंगल दूसरे को सिमिलर है, दूसरा ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल को सिमिलर है, तो फर्स्ट और जो लास्ट वाला ट्रायंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी। So ABC similar to DF, DF similar to GHI, therefore ABC and GHI similar, तो ट्रांजिटिविटी। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है, एग्जांपल वगैरह सॉल्व करते कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है प्रॉपर्टीज, तो नोट कर लेना, आपके बुक में भी दिया हुआ। तो हमने प्रॉपर्टीज, ठीक है, आज क्या पढ़ा हमने, सिमिलैरिटी की टेस्ट, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल किसे बोलते हैं, 3 टेस्ट है, AAA या AA, उसके बाद में SAS और SS। अब इससे रिलेटेड आप कुछ एग्जांपल देखेंगे, शॉर्ट एग्जांपल और एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए तीनों टेस्ट यूज होती है।